नमस्कार, मैं संतोष सर साइकोलॉजी चैनल पर सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है टेट की श्रृंखला का महत्वपूर्ण पार्ट 5 देखेंगे। इसके अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम का वक्र। ठीक, देखिए व्यवस्थित क्रमबद्ध रूप से एक एक चीज पढ़ाया जा रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए आप लोग। ठीक है, इसको पढ़ लीजिए गंभीरता पूर्वक। टेट में 30 नंबर कहीं नहीं गया है, यहीं से आसानी से मिलेगा जी। इस पे काफी मेहनत किया गया है। तो 30-35 टॉपिक है, क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित तरीके से पढ़ लीजिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। बाल मनोविज्ञान आपका यहीं से पूरा तैयार हो जाएगा और आप पेपर करेंगे तो खुद समझ में आएगा कि पढ़ाया हुआ आया कि नहीं आया। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि सीटेट में जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं कह रहे हैं कि सर आपके वीडियो से, आपके क्लासेस से जो 8-9 वीडियो डाली हैं काफ़ी प्रश्न मिल जा रहे हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है। आप ही लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है कि चलो जो है जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ कुछ लोगों को मिल रहा है, तो अच्छी बात है। जो है मेरे लिए यही सबसे बड़ी संतुष्टि है। तो पढ़िए, निरंतर पढ़िए, जो आगे बढ़ते रहिए। जो मेरा प्रयास है कि मेहनत किया जाए आप लोगों के साथ और आप लोग जो है अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। अगर मेरा थोड़ा सा भी सहयोग रहेगा तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अधिगम का वक्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे टेट में, बहुत आसान तरीके से मिलेंगे। बहुत आसान तरीके से पढ़ाया जा रहा है, आसान तरीके से समझिए। अधिगम का वक्र एवं पठार दोनों इससे जुड़े हुए हैं। तो पहले हम देखते हैं अधिगम का वक्र। हाँ, एक बात और है, इस वीडियो को देखिए भाई, जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दिया करिए आप लोग। ठीक है, स्टेटस पे लगा लिया करिए, जिससे इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। भटकना ना पड़े बच्चों को, जो भी देखेंगे उनको लाभ मिलेगा, श्योर मिलेगा जी। तो अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र क्या होता है भाई? ठीक है, कर्व ऑफ लर्निंग। अब देखिए अधिगम क्या होता है? पूर्व अनुभव के आधार पर हमारे व्यवहार में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो जब हम जो कुछ सीखते हैं, ठीक है, तो कभी उन्नति होती है, कभी अवनति होती है। ठीक, प्रगति होती है तो कभी अवनति होती है। तो सीखने की मात्रा को जब हम एक ग्राफ पेपर पर क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। जब किसी चीज को हमने सीखा है और उसको एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अवनति या उन्नति को या प्रगति को, उसको हम क्या कहते हैं? सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक, और सीखने की वक्र की खोज, अधिगम की वक्र की खोज किसने की थी? याद रखिएगा, ब्रियान एवं हार्टर महोदय ने की थी। ठीक है, ब्रियान और हार्टर महोदय ने की थी। ठीक, तो किसी भी जो है अधिगम को जब हम रेखा चित्र में प्रदर्शित करते हैं उसी को अधिगम का वक्र कहते हैं। एक परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है जो आपके टेट में, ठीक है, जो मैं पहले पढ़ा हूं उसमें नोट्स में जो पढ़े होंगे उनको पिछली बार मिला होगा। ठीक है, और जो अधिगम के पठार की परिभाषा में पढ़ाया था वहां से पिछली बार आया था। तो यहाँ से 1-2 परिभाषाएं हैं जो उसको भी देख लेते हैं। अधिगम की वक्र की परिभाषा गेट्स व अन्य के अनुसार, ठीक है, गेट्स एवं अन्य के अनुसार ये परिभाषा है। तो इन्होंने क्या कहा था? सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा, सीखने का वक्र, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा गति, अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा गति, उसकी मात्रा गति व उन्नति की सीमा को, गति व उन्नति की सीमा को, उन्नति की सीमा को, उन्नति की सीमा को
ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोटेशन जरूर याद रखिएगा, प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अधिगम का वक्र। ठीक, जो हम सीखते हैं जब एक ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं तो उसी को सीखने का वक्र कहते हैं। अब जो है दूसरा प्रश्न उठता है, सीखने के वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो सीखने के वक्र के प्रकार, देखिए सीखने के वक्र के प्रकार, वक्र के प्रकार, वह कितने प्रकार का होता है याद रखिएगा, 4 प्रकार का होता है। ठीक, एक एक नाम देखते हैं। पहला है आपका, ठीक है, सरल रेखी वक्र, सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र। ठीक, दूसरा है उन्नतोदार वक्र, इसके और नाम है उन्नतोदार वक्र। अभी जो है विस्तार से मैं एक एक पे चर्चा करता हूं। तीसरा है नतोदार वक्र, नतोदार वक्र। और चौथा है आपका, ठीक है, चौथा है मिश्रित वक्र। चौथा क्या है? मिश्रित वक्र। ठीक, क्या है? मिश्रित वक्र। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला सरल रेखी वक्र, दूसरा नतोदार वक्र, तीसरा नतोदार वक्र और चौथा है मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र भी कहते हैं। इतना ध्यान से देखिए। अब एक एक को हम देखते हैं विस्तार से। ठीक है, एक को हम देखते हैं विस्तार से। तो पहला हम देखेंगे सरल रेखी वक्र। पहला क्या है? सरल रेखी वक्र। सरल रेखी वक्र, वक्र या समान निष्पादन वक्र, एक समान निष्पादन वक्र। ठीक है, इसमें क्या होता है अब देखिए। अब कहां कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो अब देखिए इस तरह प्रदर्शित करते हैं, रेखा चित्र पर या ग्राफ पर। इधर होता है दिनों की इकाई, दिनों की इकाई। ध्यान से समझिए, बहुत आसान है। जैसे 1 दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6 और 7। इधर क्या है? इधर सीखने की मात्रा है। ठीक है, सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा। ठीक, इधर 10, 20 शब्द सीखता है, 30, 40, 50, 60 और 70। तो समान निष्पादन वक्र या सरल रेखी वक्र। अब देखिए इस तरह जाता है, एकदम सीधे सीधे। ठीक है, ये सीधे। ठीक है, अब देखिए एक दिन में जो है जितनी दूरी उधर से उतनी दूरी इधर है। 1 दिन में 10 शब्द सीखता है, 2 दिन में 20 शब्द, 3 दिन में 3 शब्द, 4 दिन में 40, 5 दिन में 50, 6 दिन में 6, 60 और 7 दिन में 70। तो जितना दिन ले रहा है उतना सीख रहा है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन। ठीक, एक दिन पढ़ रहा है जितना उतना दूसरे दिन पढ़ रहा है, तीसरे दिन पढ़ रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सरल रेखी वक्र। अब देखिए सरल रेखी वक्र यह बहुत कम स्थिति में पाया जाता है। सरल रेखी वक्र जो है क्या होता है? यह बहुत कम परिस्थिति में पाया जाता है कि एक दिन में बच्चा जितना सीखता है दूसरे दिन में उतना सीखेगा। कभी देखिए ज्यादा सीखता है, कभी कम सीखता है। तो यह कंडीशन क्या होती है? बहुत कम होती है। ठीक, तो यह हो गया सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र। यहां से आपका प्रश्न पूछ सकता है अधिगम का वक्र का कौन सा प्रकार जो बहुत कम स्थितियों में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? सरल रेखी वक्र या समान निष्पादन वक्र। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरा उन्नतोदार वक्र।
दूसरा है भाई आपका, ठीक है, दूसरा क्या है, इसके देखिए कई नाम है। अब यहाँ पे मैं कई नाम बता रहा हूं। उन्नतोदार वक्र या उत्तल वक्र या घटता निष्पादन वक्र या घटता निष्पादन वक्र या, ठीक है, या कन्वेक्स करो, कन्वेक्स करो, कन्वेक्स करो। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र होती है। उन्नतोदार वक्र या उत्तर वक्र या घटता निष्पादन वक्र, ठीक है, या कन्वेक्स कर या नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, नकारात्मक वक्र भी कहते हैं। इसमें पहले सीखने की गति क्या होती है, इसमें पहले सीखने की गति तीव्र होती है। आप देखिए इसमें कैसे रेखा बना है, इधर से जाता है। सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर समय और प्रयासों के साथ क्या होती है, घटती जाती है, ठीक है। अब देखिए इधर क्या है, दिन, एक दिन में एक सीख, दिन से दूरी है लेकिन सीख ज्यादा रहा है, दिन से दूरी है लेकिन सीख ज्यादा रहा है, दिन से इधर काफी दूरी है लेकिन सीख ज्यादा ले रहा है, ठीक है। तो दिन कम ले रहा है लेकिन सीख ज्यादा रहा है। तो सीखने की गति याद रखिएगा, सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र होती है, लेकिन समय एवं प्रयासों के साथ सीखने की गति घटती जाती है। तो उसको कौन सा वक्र कहते हैं, उसको कहते हैं उन्नतोदार वक्र या उत्तल वक्र या कन्वेक्स कर्व या घटता निष्पादन वक्र या नकारात्मक वक्र, ठीक है। इसीलिए इसको जो है घटता निष्पादन वक्र कहते हैं, नकारात्मक वक्र कहते हैं या कन्वेक्स कर्व कहते हैं, ठीक। और एक समय ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि क्या बन जाता है, रेखा फ्लैट चलने लगती है, ठीक है, समानांतर पे चलने लगती है, ठीक है, एक समान चलने लगती है, सीधी रेखा चलने लगती है। और क्या बन जाता है, पठार बन जाता है। क्या बन जाता है, पठार बन जाता है, ठीक। एक प्रश्न ये भी पूछता है, किस वक्र के बाद अधिगम का पठार बनता है, ठीक है। तो किस वक्र के बाद बनता है, उन्नतोदार वक्र के बाद अधिगम का पठार बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जिस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है, फिर समय और प्रयासों के साथ घटती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि पठार बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं उन्नतोदार वक्र। अगला देखते हैं, तीसरा है नतोदार वक्र, ठीक है। तीसरा क्या है भाई, नतोदार वक्र। तीसरा है आपका, ठीक है, नतोदार वक्र या अवतल वक्र या कनकेव कर्व, ठीक है, कनकेव कर्व या बढ़ता निष्पादन वक्र, बढ़ता निष्पादन वक्र या, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, सकारात्मक वक्र। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है सीखने की गति, अब देखिए यह उन्नतोदार का अपोजिट हो गया। इसमें सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, धीमी होती है। सीखने की गति प्रारंभ में क्या होती है, धीमी होती है, और समय एवं प्रयासों के साथ सीखने की गति निरंतर बढ़ती जाती है।
ए देखिए इस तरह गया है, इधर से, ठीक है, इधर से इधर, ठीक। अब देखिए सीखने से दूर है, सीखने से क्या है, सीखने से दूर है, दिन के करीब है, तो दिन ज्यादा ले रहा है लेकिन सीख कम रहा है। तो प्रारंभ में सीखने की गति कम होती है लेकिन समय एवं प्रयासों के साथ, देखिए इधर आ रहा है, सीखने की मात्रा क्या होती, बढ़ती जाती है। इसी को कहते हैं नतोदार वक्र, अवतल वक्र, या बढ़ता निष्पादन वक्र, या सकारात्मक वक्र भी, ठीक है। तो पूछता है आपका प्रश्न कि किस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है, फिर जो है समय और प्रयासों के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, तो उसे कौन सा वक्र कहते हैं, तो उसे कहते हैं नतोदार वक्र। और ये समस्त नाम भी याद रखिएगा, ठीक। ये हो गया तीसरा। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझिए, बहुत ही आसान है, एक प्रश्न मिल जाएगा टेट में। टेट में 30-35 टॉपिक है, देखिए वहीं से प्रश्न आपका सीधे सीधे उठाता है। मैं व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दे रहा हूं, बस निरंतर आप पढ़ लीजिए जो, और आराम से जो है बाल विकास आपका पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट है अंतिम, अंतिम है आपका मिश्रित वक्र, चौथा मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र, ठीक है। कौन सा वक्र है, मिश्रित वक्र। चौथा है आपका, फोर्थ है मिश्रित वक्र या एस टाइप कर्व, ठीक है। मिश्रित वक्र, अब मिश्रित वक्र क्या होता है, आप देखिए इसको एस टाइप वक्र भी कहते हैं या सर्पिला वक्र भी कहते हैं। अब देखिए इस तरह होता है, यह आकार का होता है, किस आकार का होता है, यह आकार का होता है, ठीक। यह उन्नतोदार, यह उन्नतोदार तथा नतोदार का मिला जुला रूप होता है। इस वक्र में सीखने की गति कभी तीव्र होती है तो कभी धीमी होती है, तो कभी धीमी होती है तो कभी तीव्र होती है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं या एस टाइप वक्र कहते हैं, एस टाइप कर्व कहते हैं, ठीक है। तो देखिए एस की तरह बना है, इसमें कभी सीखने की गति तीव्र होती है तो कभी कम होती है, कभी सीखने की गति जो है कम हो जाती है तो कभी तीव्र हो जाती है। तो इसी को कहते हैं हम जो है मिश्रित वक्र या एस टाइप वक्र। तो वक्र क्या होता है, वक्र जब हम सीखने की मात्रा को, ठीक है, उसकी गति को, उन्नति को जब रेखा चित्र पर प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीखने का वक्र कहते हैं। और गेट्स वाले की परिभाषा याद रखिएगा, सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा उसकी मात्रा, गति व उन्नति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब जो वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 4 प्रकार बताया गया है, ठीक है। अब प्रश्न आपका क्या आ सकता है, प्रश्न पूछ सकता है कि किस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में तीव्र होती है लेकिन समय और प्रयासों के साथ सीखने की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है। तो कौन सा वक्र होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, उन्नतोदार वक्र। फिर पूछ सकता है किस वक्र में सीखने की गति प्रारंभ में धीमी होती है लेकिन समय और प्रयासों के साथ सीखने की गति तीव्र हो जाती है, किस वक्र में, तो नतोदार वक्र। किस वक्र के बाद जो है पठार आता है, ठीक, तभी पढ़ाया गया है, सोचिएगा, सोचिएगा, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया अधिगम का वक्र, ठीक। यहां से एक प्रश्न मिलेगा भाई जो। अब आगे बढ़ते हैं, अधिगम की वक्र की विशेषताएं देख लेते हैं। अधिगम के वक्र की विशेषताएं, अधिगम के वक्र की विशेषताएं, की विशेषताएं। अब विशेषताएं क्या होता है, थोड़ा समझने के लिए है, बस जानते रहिए। विशेषताओं के अंतर्गत क्या होता है, सीखने का वक्र क्या है, सीखने का वक्र,
सीखने का वक्र, ये सब प्रश्न सीधे सीधे आ सकते हैं। सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, प्रगति का सूचक है। ठीक है, प्रगति के अंतर्गत अवनति भी हो सकती है और उन्नति भी हो सकती है। ठीक है, दोनों संदर्भ में क्या होता है, एक सीखने का वक्र सीखने की प्रगति का सूचक है, उन्नति भी हो सकती है और अवनति भी हो सकती है। ठीक है, कम प्रगति हो सकती है, ज्यादा प्रगति होती है, तो किसका सूचक है, प्रगति का सूचक है। ठीक है, और है सीखने की गति, एक चीज और याद रखिएगा, सीखने की गति कभी अस्थाई नहीं होती है, अस्थाई नहीं होती। जैसे आप लोग ही पढ़ते हैं तो क्या रोज 10 घंटा पढ़ते हैं, क्या अस्थाई नहीं होती है। ठीक है, कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं तो कभी कम पढ़ लेते हैं, तो कभी अस्थाई नहीं होती। इसीलिए स्किनर महोदय ने कहा है, ठीक है, स्किनर महोदय ने क्या कहा है, स्किनर महोदय ने कहा है सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव, ठीक है, सीखने में प्रतिदिन उतार चढ़ाव आता है, उतार चढ़ाव आता है। ये परिभाषा याद रखिए, अस्थायी नहीं होती। ठीक, और सीखने में जो उन्नति होती है, सीखने में जो उन्नति अवनति होती है, सीखने में प्रगति जो होती है, उसमें रुचि, जिज्ञासा, अभिप्रेरणा, रुचि, जिज्ञासा, अभिप्रेरणा, ठीक है, पूर्व ज्ञान, आदत, थकान, पूर्व ज्ञान, आदत, थकान, विषय का कठिन एवं सरल होना, वातावरण, विषय का सरल या कठिन होना भी महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्या है, महत्वपूर्ण कारक है। ये समझ चीजें याद रखिएगा। ठीक, ये समझ चीजें याद रखिएगा, ये सीख वक्र की विशेषता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। सीखने में प्रतिदिन जो है उतार चढ़ाव आता है। किसने कहा, तो जो है स्किनर महोदय ने कहा। एक सीखने के वक्र की परिभाषा किसने दी, तो गेट्स व अन्य ने। ठीक है, सीखने के वक्र की शुरुआत किसने की थी, तो ब्रियान व हार्टन ने की थी। सीखने का वक्र क्या है, जब हम जो है सीखने की गति, उन्नति या अवनति को या प्रगति को जब ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीखने का वक्र कहते हैं। तो ये समझ चीजें याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले जो है क्लास में हम देखेंगे सीखने, ठीक है, सीखने का वक्र हो गया। अब जो है अधिगम्य पठार देखेंगे। तो एक एक टॉपिक देखते चले जाते हैं, जो आप लोगों को एक एक नंबर यहां से मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं। देखिए, सारे टॉपिक व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दिए जाएंगे। ठीक, टेंशन मत पालिएगा, उस मेहनत से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा करेंगे। उसके बाद जब आप लोगों का जो है अभी सुपर टेट का एग्जाम, जब अगर फॉर्म देखिए कितनी सीटें आती हैं, फॉर्म भर जाएगा तो उसके पहले ही बाहर भरने की संभावना रहेगी। उसके पहले मैं सुपर टेट का भी पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा, साथ में प्रैक्टिस भी साथ कराता चलूंगा। जो अभी पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन बना के आप लोगों का जो है अभ्यास करा दिया जाएगा कि विधिवत व्यवस्थित तरीके से आपका तैयार हो जाए। जो पढ़ाया जा रहा है देखिए इसी में से आएगा, चाहे पेपर सरल आवे चाहे कठिन आवे, यहाँ से आपका जो है 25 से 28, 29 नंबर का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर पुनः मिलते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।